जप, मंत्र जप, उसका क्या प्रभाव होता है। परम पूज्य योगीराज अनंत श्री देवहारा बाबा जी से एक बार एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज, नाम जपना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जप का क्या प्रभाव होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा जी कहते हैं, ये संसार प्रतिदिन हमसे भाई पीछे छूट रहा है, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं। एक एक क्षण सामने आता है और अतीत में परिणत हो जाता है। इसी तरह इस जीवन का शेष होकर कर्मानुसार पुनर्जन्म होता है। यह हमारे धर्म का अकाट्य सिद्धांत है। तभी तो कहा गया, पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे यह सिद्ध होता है कि संसार के काल चक्र में जीव को बार बार आना जाना पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, अतएव लोग महात्माओं से प्रश्न करते हैं कि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। महात्मा लोग मुक्त कंठ से उसका उत्तर देते हैं कि जन्म मरण के चक्र से यदि मुक्ति का सरल साधन कोई है तो भगवान नाम का स्मरण है, जप है। इसके अतिरिक्त संसार सागर को पार करने का कोई सरल उपाय नहीं। योग, तप, ज्ञान आदि अनेक मार्ग परमात्मा की प्राप्ति के लिए बतलाए गए, किंतु ये सबके लिए सुलभ नहीं है, सरल नहीं है। इस कलिकाल में सबके लिए सरल, सुलभ और अमोघ साधन तो केवल और केवल भगवान नाम स्मरण, जप ही है। श्री देवहरा बाबा जी कहते हैं कि भगवान के अनंत नाम, अनंत गुण और उनकी अनंत महिमा है, जिनका पूरा वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं। आवश्यकता है केवल विश्वास की। वह विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जिस साधक को दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास के साथ जो अपनी चित्त की सारी वृत्तियों को भगवान के चरणार विंद में लाकर भगवान नाम का जप करते हैं, वे सरलता से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। प्राय लोग पूछा करते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। शास्त्र में जप के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, वाचिक, उपांशु एवं मानसिक। वाचिक जप वह है जो वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप उच्चारण करना है, श्रोता इसे सुनता है। उपांशु जप वह है जिसमें नामोच्चारण ओष्ठ हिलते हैं परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ते। तीसरा मानसिक जप है, वह भीतर ही भीत होता रहता है। उस जप में न तो ओष्ठ हिलते हैं, न शब्द होता है, न कोई शब्द सुनाई पड़ता है। केवल ही केवल अंतःकरण में नाम की प्रतिध्वनि गूंजती रहती है, नाम जप चलता रहता है। ये सभी जप अच्छे हैं। जिस साधक को जो पसंद हो वह उसी को अपनी सुविधा अनुसार अपनावे, किंतु सब जपों में एक ही स्मरणीय महत्व की बात है। वे कहते हैं, भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर जप करना चाहिए। तो बारंबार प्रश्न किया गया कि नाम जप किस प्रकार किया जाए। तो बाबा जी की यह बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान के चरणों में अपनी सारी वृत्तियों को लगाकर जप करना चाहिए। दूसरा प्रश्न कि जप का क्या प्रभाव होता है। बाबा कहते हैं, इसको अपने शब्दों में न कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कहना ज्यादा श्रेयकर समझता हूँ। सब तज तुम्हि रही उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागे। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों का भाव स्पष्ट है। जिन साधकों का चित्त भगवान के चरणों में लगा है, जिनके चित्त में कोई विषय वासना अहंकार नहीं, उन्हीं साधकों के हृदय में भगवान का निरंतर निवास होता है और उन्हीं भक्तों के वश में भगवान है। स्वयं भगवान ने नारद जी से कहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तुष्टामि नारद। हे नारद, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगी तपस्वियों के हृदय में रहता हूँ। मेरा तो निवास वही है जहाँ प्रेम पूर्वक मेरे भक्त मेरे नाम का, मेरे गुणों का गान करते हैं, स्मरण करते हैं, जहाँ मेरे भक्त मेरे नामों का उच्चारण करते हैं। जिन साधकों ने त्याग और तपस्या के द्वारा अपने हृदय को भगवान का निवास स्थान बना लिया, उनका क्या प्रभाव होता है, इस विषय में
तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आया है भाई, जिसका भावार्थ है कि जिस परमात्मा को जानने की शक्ति मन और इंद्रियों में नहीं है, उस परम पिता परमात्मा के नाम का निरंतर जप करके उस नाम जप के आनंद को जानकर साधक किसी से भयभीत नहीं होता, बल्कि महान आत्मबल निर्भय को प्राप्त कर लेता है। नाम जप का प्रथम फल यही है, अभय मिल जाता है, निर्भय हो जाता है साधक। भय से, संसार के भय से, माया के भय से, काल के भय से मुक्त हो जाता है। इसलिए नित्य निरंतर हरि के नाम का चिंतन, हरि के नाम का जप करना चाहिए। अब कल्पना करो, ऐसे साधु संतों या साधकों की ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जहां एकांत हो, घोर जंगल हो, भादों की अपेक्षा अंधेरी रात्रियों में हिंसक जीव जंतुओं की घोर गर्जना में रहते हुए भी, आक्रमण किए जाने के क्षेत्रों में रहकर भी सर्वथा निर्भय हैं। भगवान के भरोसे जीवों में प्रेम दृष्टि रखते हैं, भगवान नाम जप के निमग्न रहते हैं। महत्व को क्या कहा जाए भगवान के नाम के जप को। ऐसे साधक कुछ दिनों में भगवान के समीप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा जी कहते हैं, साधकों के सामने ऐसी परिस्थितियां यदा कदा उत्पन्न होती हैं, किंतु भगवान नाम जप ऐसा प्रभाव रखता है जो सारे संकटों को साधक को दूर कर देता है, अनिष्ट के भय से दूर कर देता है। कहते हैं परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को यदि प्राप्त करना है, बाबा कहते हैं नाम जपो नाम। ये भगवान नाम ही वह सीढ़ी है जो तुम्हें भगवान से पहुंचा देगी, भगवत प्रेम में निमग्न कर देगी, सारे संकटों से दूर कर देगी, अनिष्ट की छाया से भी तुम्हें कोसों दूर पहुंचा देगी, सत्य चित्त आनंद में तुम्हें सराबोर कर देगी। बाबा कहते हैं नाम जपो नाम। ये जप का ही प्रभाव है भाई, कि जपते जपते साधक हरिमय हो जाता है। हरि गुण को गाते गाते, हरि नाम को गाते गाते हरिपद को प्राप्त कर लेता है, समस्त संकटों से दूर हो जाता है। जय श्री हरि।